सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप होने से बचने के लिए नेशनल साइबर टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, लिंक्स और मुलाजमत के धोखे से हनी ट्रैप किया जा रहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हनी ट्रैप से बचने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से दोस्ती मत करें, किसी नामालूम व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा न बने, सोशल मीडिया पर अजनबी अफराद से दोस्ती से गुरेज करें, जाती तस्वीर या वीडियोस कभी भी शेयर ना करें, चाहे सामने वाला कितना ही काबिल एतमाद लगे। और डेटिंग ऐप्स जो हैं, चैटिंग जो ऐप्स हैं, इनसे इज्तनाब करें, अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर कोई मशकूक रवैया महसूस फौरन बातचीत बंद कर दें और स्क्रीनशॉट्स लेकर इसे रिपोर्ट करें। इसी पर हम तमाम तर जो सूरत हाल है बात भी करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं फहद मलिक साहब। फहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, डेटिंग ऐप्स का दौर है, और जितनी चकाचौंध प्रोफाइल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हनी ट्रैप से बचा कैसे जा सकता है, इसको किस हद तक इज्तनाब कर सकते हैं इसका, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि आजकल तो बच्चा बच्चा सोशल मीडिया पर है। देखिए, सोशल मीडिया जब से इंटरनेट का दौर आया है, हनी ट्रैपिंग और इस किस्म के स्कैम्स बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। नॉर्मली होता ये है कि आपको किसी ऐसी चीज़ की ऑफ़र की जाती है जो आपके लिए लुक्रेटिव हो, चाहे वो ऑफ़र मोहब्बत की है जो आपने डेटिंग ऐप्स की बात की, चाहे वो ऑफ़र किसी नौकरी की है, चाहे वो ऑफ़र आपके पैसे को दुगना बनाने की है, या वो कम ज़राए से या आसानी से पैसे कमाने की ऑफ़र है। इस किस्म की ऑफ़रें सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट करती हैं और उसको फैब्रिकेट किस तरह किया जाता है। मैं आपको मैसेज करूँगा कि ये एक बिटकॉइन का एक ऑल्ट कॉइन है, इस कॉइन में आप पैसे डालें। मैं आपका दोस्त भी हो सकता हूँ, मैं आपका जानने वाला भी हो सकता हूँ, ताकि आप ट्रस्ट करें। दूसरा तरीका है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये नौकरियों की ऑफ़र्स हैं। यानी कि आपको बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस मिलते हैं, इस पे आप सीवी भेजें और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आएँ। बहुत सारे लोग किडनैप हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ कि वो एक खातून से मिलने गए और बाद में उन्हें किडनैप कर लिया गया और फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस को इन्वॉल्व करके उनको रिकवर कराया गया। ये मोहब्बत के झांसों में ये कैटेगरी आती है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको जब भी कोई लिंक आए, उसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आपके जितने भी बैंकिंग ऐप्स हैं, जिन अकाउंट्स में आप पैसे रखते हैं, वो कभी भी आपको कोई ऐसा गूगल का फॉर्म या कोई ऐसा पासकोड नहीं भेजेंगे और फ़ोन करके कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे ये पासकोड दे दें। एक स्कैम जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों में भी हुआ और मुझे भी एक दिन कॉल आई कि हम हायर एजुकेशन कमीशन से बात कर रहे हैं और आपकी डिग्रियों का एक मामला चल रहा है और HEC आपकी डिग्रियों को वेरीफाई करना चाहता है, तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP दे दें। मैंने उसको कहा जी भेजें मुझे OTP, मैं देखना चाहता था कि वो सिम पे आता है, कहाँ पे आता है, तो वो व्हाट्सएप का कोड होता है, यानी वो मेरा व्हाट्सएप हैक करना चाहते थे। और इस किस्म के केसेस में होता ये है कि जब आपने व्हाट्सएप का OTP दे दिया तो आपका फ़ोन उनके पास लॉगिन हुआ और उन्होंने आपके मोबाइल से माहम जाहिद बन के लोगों को मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि मैं मुश्किल में हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, इस अकाउंट में पैसे डाल दो। ये स्कैम मेरे साथ भी हो चुका है वैसे। ये बहुत कॉमन स्कैम है। ये एक उसका फेसिट है जिसमें पैसे। दूसरा स्कैम बहुत ज़्यादा इनेबल्ड है, वो ये कि आपको कॉल आती है जिसमें आपके करीबी लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो कॉल आती है माहम जाहिद के वालिद साहब को और वहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी बेटी पकड़ी गई है और अब हम इन पे पर्चा देने लगे हैं, आप अपनी बेटी से बात कर लें। आप किसी एक बंदे से बात कराइए जिसमें बच्ची रो रही होगी, बाबा मुझे पकड़ लिया, बाबा मेरे से गलती होगी, मुझे ले जाएं। और वो एकदम से उसके हाथ से फ़ोन लेके कहेगा कि अंकल इस अकाउंट में 40,000, एक ही रेट चल रहा है उसका, 40,000 रुपये इस अकाउंट में। और वो बस घर में बच्चा नहीं देखते कि बच्चा घर में सो भी रहा होता है। मेरे जिस दोस्त के साथ ये हुआ, उसकी फूफो को कॉल गई, वो एक पाकिस्तान के एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी फूफो को कॉल गई और वो ऊपर वाले पोर्शन में बच्चा सो रहा था, जवान आदमी, मतलब वो सो रहा था और उसकी फूफो को कॉल गई और उन्होंने कहा कि आपका बेटा पकड़ा गया है। तो अदर केसेस में अगर माँ बाप परेशानी में आवाज़ नहीं पहचान पाते तो वो कई दफ़ा होता है कि वो पैसे भेज देते हैं और वो मतलब इट्स अ प्रोसेस। सो स्कैम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें हमारे वालिदैन, वो तमाम लोग जो आपके। अच्छा फहद, वालिदैन से मुझे याद आया कि एक ये चीज़ भी होती है कि घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना, ये स्कैम का ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की जो फेक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि जो नज़र आ रहा होता है हम उसी पर बिलीव करते हैं। कैमरे के पीछे तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो किसी ना किसी तरह वो लिंक खोल बैठती हैं।
تو اس سے کتنا خطرہ ہوتا ہے اوور آل پوری فیملی پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک اجنبی سے بات کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کاروبار کا جھانسا دے کر وہ بات شروع ہوتی ہے، تو عام لوگ، سادہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں، جو ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال نہ کرتے ہوں، ان کے لیے کیسے اتنی اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ ان تمام لوگوں کے لیے جو اتنے ٹیک فرینڈلی نہیں ہیں، ایک بیسک سا مشورہ ہے، وہ یہ کہ آپ کسی بھی انڈیویجول سے بات کرنے کے بعد اگر آپ کی بات ہو بھی رہی ہے، اس پہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے آپ اپنے بچوں میں کسی قابل انسان، کسی قابل اعتبار انسان سے مشورہ کر لیں. جیسے میری امی اتنی ٹیک فرینڈلی نہیں ہیں، وہ واٹس ایپ کے میسیجز فارورڈ کر دیتی ہیں کہ قیامت آ رہی ہے. ابو بھی ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر گاڑی کو آگ لگ گئی کیونکہ اس میں پرفیوم پڑا ہوا تھا. تو ہماری جنریشن، ہمارے جو پچھلی جنریشن تھی، ہمارے والدین کی، وہ اتنی ٹیک فرینڈلی نہیں ہے. میری بہن کو جیسے ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا TCS کا، ہم سب آرڈرز کرتے ہیں، ای کامرس کا دور ہے، ایوری بڈی آرڈر اسٹف آن لائن. آپ کو ایک میسج یہ بھی آج کل آتا ہے کہ آپ کا TCS کے تھرو پارسل آیا ہوا تھا، اس پارسل کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک کوڈ آئے گا آپ کے پاس. وہ میسج آتا ہے، 10 منٹ بعد بندہ آپ کو کال کرتا ہے کہ میڈم وہ آپ کا پارسل لایا تھا میں، لیکن مجھے لوکیشن نہیں مل رہی، تو آپ کی ویریفیکیشن کے لیے کوڈ آئے گا آپ کے پاس. وہ کوڈ آپ کی جو اسمارٹ بینکنگ ایپس ہیں، جو میں نام نہیں لے رہا، لیکن جو موبائل کمپنیز جو بینکنگ ایپ چلا رہی ہوتی ہیں، ان کا وہ کوڈ ہوتا ہے. جب آپ OTP دیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. سو وہ تمام لوگ جو ٹیک فرینڈلی نہیں ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ نظر آنے والی، اب تو AI کا دور ہے، قیامت بھی آنے والی ہے، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو تو آ ہی جائے گی، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر آگ کی ویڈیو ہے تو اس کا مطلب ہے آگ لگ گئی. سو اب تو انٹرنیٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک تو اس کو بلیو نہ کریں، اور ہر قسم کی انفارمیشن دیٹ یو کنزیوم آن انٹرنیٹ شوڈ بی ویریفائڈ تھرو اے تھرڈ انٹرنیٹ پر جو پارٹی. نظر آ رہا ہے اس پر بلیو نہیں کرنا چاہیے. فہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دیکھنے والے تمام ناظرین پھر سے یہ ایک اویئرنیس میسج بھی ہے